हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल ऑफ अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 एंड 10 100 रिस्पेक्टिवली। ओके, किसी स्क्रू गेज के लिए उसका जो पिच है एंड नंबर ऑफ डिविजन्स है वो दिए गए हैं। ओके, तो पिच आप जानते हैं और ये क्या होता है, ये जो डिवीजन है वो दिया गया है। ठीक है। सो व्हेन द स्क्रू गेज इज फुली टाइटेंड, जब उसे फुली टाइटेंड कर दिया विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, जब मतलब उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे क्या करा है, वो जो द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो सर्कुलर स्केल है उसमें क्या है, समथिंग एरर है, और एरर कितने का है, 3 का है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइनली हमें क्या करना है, एक मेन स्केल की रीडिंग का एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 5.5 मिलीमीटर और कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल ऑफ थिन शीट, किसी थिन शीट को लिया जा रहा है, उसका जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है वो कितना आ रही है, 5.5 आ रही है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 48 आ रही है। ओके, तो हमें क्या करना है कि जो शीट की थिकनेस है वो कैलकुलेट करनी है कि उस शीट की थिकनेस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो जीरो है मेन स्केल का, वो उसके जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे स्क्रू गेज में क्या है, एरर है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट जो पिच होता है, जो लीस्ट काउंट होता है। ओके, लीस्ट काउंट किसी स्क्रू गेज के लिए जो लीस्ट काउंट होता है LC, उसकी वैल्यू क्या होती है, पिच और उसके जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। जब पिच को हम नंबर ऑफ डिविजन्स से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास पिच कितना दिया हुआ था, पिच की जो वैल्यू दी गई थी वो कितनी गई थी, 0.5 mm। ओके, और जो नंबर ऑफ डिवीजन दिया गया था वो कितना दिया गया था, 100 दिया गया था। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.5 इंटू 10⁻²। ओके, तो हमारा जो स्क्रू गेज है उसकी जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है वो कितना है, 0.5 इंटू 10⁻²। ओके, अब हम क्या करते हैं कि उसमें जो एरर है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये एरर जो होगा ये क्या है, पॉजिटिव एरर है। क्यों पॉजिटिव एरर है, क्योंकि हमारा स्केल जो है बिलो है। ठीक है, मेन स्केल के बिलो गया हुआ है। ओके, सो इसलिए हमारा ये क्या है, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि बिलो 3 वो कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो एरर है वो कैसा है, पॉजिटिव एरर है। ओके, सो पॉजिटिव एरर, जो पॉजिटिव एरर है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो उसमें रीडिंग कितनी है, 3 है, और उसके बाद उसका जो लीस्ट काउंट है हमने अभी कैलकुलेट किया कि उसकी वैल्यू कितना है, 0.5 इंटू 10⁻²। ओके, सो इसको ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.015 mm। ओके, तो हमारे स्क्रू गेज में इतना क्या है, पॉजिटिव एरर है। ओके, अब हमें बोला था कि वो जो शीट है उसकी हम लोग को क्या करना है, शीट की थिकनेस बतानी है। ठीक है, तो जो रीडिंग होती है, जो रीडिंग हम लेते हैं वो क्या होता है, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो MSR जो होता है वो मेन स्केल रीडिंग होता है और CSR क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है, और उसमें जो एरर होता है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस पॉजिटिव एरर। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, पॉजिटिव एरर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू लिखते हैं। तो हमारी मेन स्केल रीडिंग उसने बोल रखा था कि मेन स्केल रीडिंग में कितना है, 5.5 mm। ओके, और सर्कुलर स्केल रीडिंग को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें बोला था कि उसने सर्कुलर स्केल 48 रीड कर रहा है और उसमें क्या करेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 इंटू 10⁻², और हमारा ये जो नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव एरर आया था उसको भी माइनस करेंगे तो हमारा एरर कितने का था, 0.015 का। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 5.5 mm, यहाँ पे भी ये mm है। ओके, प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.24 mm, माइनस ये नेगेटिव साइन के साथ है 0.015 mm। ओके, सो अब हम क्या, हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग आएगी ये कितनी आएगी, 5.725 mm। ओके, सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ गई कितनी, 5.725 mm। ये हमारी क्या है, एकदम एग्जैक्ट थिकनेस है हमारे शीट की। ओके,
ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन. ओके, थैंक यू. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर divided into 10 equal divisions on the main scale. The vernier scale of caliper C1 has 10 equal divisions that corresponds to 9 main scale divisions. The vernier scale of other caliper C2 has 10 equal divisions that corresponds to 11 main scale divisions. The reading of two calipers are as shown in figure. The measured values in centimeter by caliper C1 and C2. तो हमें जो वर्नियर कैलिपर दो दिए गए हैं C1 एंड C2, इनकी क्या फाइंड करनी है, रीडिंग फाइंड करनी है. तो इनकी रीडिंग हम कैसे लिखेंगे, किस में फाइंड करनी है, वो भी सेंटीमीटर में फाइंड करनी है. तो अपना 2 है, तो जो रीडिंग हम लिखेंगे वो रीडिंग क्या हो जाएगी, अपनी रीडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग, ओके, प्लस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with main scale division coinciding with main scale. ओके, ये आ जाएगी अपनी रीडिंग. तो हमें क्या फाइंड करना है, द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाई कैलिपर्स C1 एंड C2 कितनी होगी. तो C1 की कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल C1 की हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, लिस्ट काउंट फाइंड करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें क्या दिया गया है कि जो वर्नियर कैलिपर C1 है हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजंस. इसका मतलब क्या है कि कैलिपर C1 के लिए अपनी 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल है किसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल. तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा अपना, 9/10 मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा. ये इसकी लिस्ट काउंट होगी जो कि कितनी हो जाएगी अपनी 0.9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन की लिस्ट काउंट कितनी है 1 mm. तो ये कितनी हो जाएगी, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 mm. कैलिपर्स 2 के लिए क्या हो जाएगा अपना, उसके लिए जो क्या दिया गया है कि 10 इक्वल डिवीजंस दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, तो 11 मेन स्केल डिवीजन इक्वल है अपने किसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के. तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा अपना 1.1 mm. दिस इज इक्वल टू 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ओके, तो लिस्ट काउंट लिख लेंगे कैलिपर 1 के लिए. लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है अपनी 1 mm. ओके, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.9 mm. तो लिस्ट काउंट हो जाएगी कितनी 0.1 mm. ठीक है, दूसरे केस के लिए लिस्ट काउंट क्या होगी अपनी, लिस्ट काउंट जो होती है वो होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन अपना किसके इक्वल हो जाएगा अपना 1 mm के इक्वल, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 1.1 mm. तो ये कितना हो जाएगा अपना -0.1 mm. ओके, तो दोनों की हमें लिस्ट काउंट पता चल गई. ओके, तो रीडिंग फाइंड कर लेंगे. तो जो कैलिपर C1 रीडिंग नोट करेगा वो क्या होगा, हमें पता है क्या, मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग कितनी है यहाँ तक 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. ठीक है, तो 2.8 प्लस लिस्ट काउंट कितनी है कैलिपर 1 की, कैलिपर 1 की जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 mm है. तो 0.1 mm ये अपनी जो रीडिंग आएगी, जो ये किस में है, ये अपना सेंटीमीटर में है. ठीक है, तो इसको भी अपन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल. ठीक है, तो कौन सी वर्नियर स्केल डिवीजन अपनी मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, ये वाली. तो ये कौन सा नंबर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अपनी लाइन से मीन्स डिवीजन क्या हो जाएगी, यहाँ से A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा. तो 7 क्या हो जाएगी अपनी 7 वर्नियर स्केल डिवीजन अपनी कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल डिवीजन से. तो ये कितना हो जाएगा कैलिपर 1 का काउंट 2.8 प्लस 0.07 और ये आ जाएगा अपना 2.87 सेंटीमीटर. ठीक है, कैलिपर C2 का भी निकाल लेते हैं. C2 का कितना हो जाएगा, सेम मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई इसके लिए 2.6, 2.7, 2.8 प्लस इसकी लिस्ट काउंट कितनी है -0.01 इन सेंटीमीटर. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसमें कौन सी कोइंसाइड कर रही है, डिवीजन देखेंगे तो डिवीजन कौन सी, ये 5 वाली कोइंसाइड कर रही है, मीन्स 1 2 3 4 5. ओके, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना 2.8 माइनस 0.05. ओके,
तो ये 2.8 से कम तो होगा नहीं, तो ये किससे आ रहा है एक्चुअली 2.9 से कम आएगा। तो 2.9 माइनस 0.05 ये कितना हो जाएगा अपना 2.85 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों के थ्रू हमें क्या मिल गई, रीडिंग मिल गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली जो 5th डिवीजन है वो कॉन्साइड हो रही है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये अपने दोनों आंसर आ जाते हैं। थैंक यू। विद्यार्थी मित्रों, આપણી પાસે પ્રશ્ન છે, a student measured the length of rod and wrote it as 3.5 centimeter. Which instrument did he use to measure it? વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક સ્ટુડન્ટ છે એ એક લેન્થ મેજર કરે છે L ઇક્વલ ટુ એ લેન્થ મેજર કરે છે, એ લેન્થ છે 3.50 સેન્ટીમીટર। તો આ લેન્થ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ ડેસિમલ ની પછી 2 ડિજિટ છે, તો અહીંયા જે લીસ્ટ કાઉન્ટ મળે આપણને, લીસ્ટ કાઉન્ટ એ થશે 0.01 સેન્ટીમીટર। એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો લીસ્ટ કાઉન્ટ જે વર્નિયર કેલિપર્સ હોય, જે વર્નિયર કેલિપર્સ હોય એના લીસ્ટ કાઉન્ટ આપણી પાસે મળે 0.01 સેન્ટીમીટર। એટલે આપણને આઈડિયા પડી ગયા કે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વર્નિયર કેલિપર્સ હોય। તો અહીંયા લીસ્ટ કાઉન્ટ ઓફ વર્નિયર કેલિપર્સ, વર્નિયર કેલિપર, લીસ્ટ કાઉન્ટ ઓફ વર્નિયર કેલિપર્સ ઇક્વલ ટુ થાય છે 0.01 સેન્ટીમીટર। હવે આપણે લખી શકીએ છીએ if student measure 3.50 centimeter, it means that there is an least count 0.1 centimeter। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો પહેલા ઓપ્શન છે સ્ક્રૂ ગેજ, તો સ્ક્રૂ ગેજના લીસ્ટ કાઉન્ટ આટલા ના હોય, એટલા એના જે લીસ્ટ કાઉન્ટ હોય એ 0.01 હોય, 0.1 સેન્ટીમીટર હોય, અને અહીંયા પણ ના હોય સ્ક્રૂ ગેજ। અહીંયા જો એક ઓપ્શન આપેલા છે વર્નિયર કેલિપર્સ વેર ધ 10 division in vernier scale matches with 9 division in main scale। વિદ્યાર્થી મિત્રો જે વર્નિયર સ્કેલમાં 10 ડિવિઝન થાય છે એ મેઇન સ્કેલના 9 ડિવિઝનથી મેચ કરે છે, અને મેઇન સ્કેલની જે 10 ડિવિઝન હોય એની જે લેન્થ હોય એ 1 સેન્ટીમીટર હોય। તો આપણી अनुसारे जे आंसर साचा हो ए आंसर साचा हो आर डी। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम। द यूज द डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम और रिकॉर्ड द टाइम फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल। सो लीस्ट काउंट फॉर द लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट फॉर द टाइम इज 0.1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 स्टूडेंट है, उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूजिंग द सिंपल पेंडुलम। ओके, तो दे यूज द डिफरेंट लेंथ एंड रिकॉर्ड द टाइम फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। और यहाँ पे वो उन्होंने टेबल है यहाँ पे हमारा बना हुआ। ओके, और यहाँ पे लीस्ट काउंट दिया है लेंथ का 0.1 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट फॉर द टाइम इज 0.1 सेकेंड। इफ E1, E second, E third are the percentage error in the delta G by G, and that is equal to into 100 for the student first, second and third respectively। ओके, तो यहाँ पे एरर बेसिकली यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या यूज करें हम, सिंपल पेंडुलम। ओके, यूजिंग ए सिंपल पेंडुलम। ओके, तो अगर बात करूं सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड की, तो T इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G। ओके, ये होता है हमारा टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड ना सिंपल पेंडुलम, क्या है वही है हमारा टाइम पीरियड है। ओके, तो यहां पे देखो अगर मैं क्या करूं, इफ इट टेक द टाइम t, ओके, इफ इट टेक्स टाइम t, स्मॉल t, to complete an oscillation, to complete an oscillation, then
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू स्मॉल t बाई n। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ तो देखो क्या आ जाएगा, t ओवर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर ऑन द बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा, एल बाई जी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरा जो g है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल g, ये इधर चला जाएगा, बाकी की टर्म इधर ही रह जाएंगी 4 पाई स्क्वायर l, और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारा ये 4 पाई स्क्वायर l अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है, टोटल टाइम फॉर एन ऑक्सीलेशन। ओके, तो यहाँ ये आ जाएगा हमारा इनटू में एन स्क्वायर। ओके, इधर चला जाएगा एन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसके लिए यहाँ पे देखो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा जी अपॉन में जी, और 4 पाई तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, और प्लस अब यहाँ पे टी एन भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन भी, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी बाई जी फॉर मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, कितना हो गया 2 डेल्टा टी बाई टी। ओके, अब बात करते हैं परसेंटेज एरर की। फॉर परसेंटेज एरर की अगर बात करो तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे सिंपली, तो ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं एरर, डेल्टा जी बाई जी इंटू में 100। ओके, सो परसेंटेज एरर ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ मेरा, वो आ जाएगा यहाँ से हमारा डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी और इंटू में 100। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें लीस्ट काउंट गिवन था। ओके, लीस्ट काउंट यहाँ पे डेल्टा एल भी हमें 0.1 सेंटीमीटर गिवन है और डेल्टा टी जो है वो हमें 0.1 सेकेंड गिवन है। ओके, सो फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट के लिए इवन मान लेता हूँ यहाँ पे, तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.1, और फर्स्ट वाले ने जो लेंथ हमारा कंसीडर करा था, फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है उसने हमारा लेंथ कितना लिया था, 64 लिया था। ओके, और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन उसके 8 थे। ओके, सो यहाँ से 0.1 और लेंथ है उसका 64 सेंटीमीटर प्लस 2 डेल्टा टी 0.1, और टी है यहाँ पे हमारा कितना टाइम लग रहा था उसको, मतलब कि टोटल टाइम फॉर द एन ऑक्सीलेशन 128। सो अपॉन में कितना आ जाएगा 128 और इनटू में 100। सो यहाँ से हमारा जो E1 है वो कितना आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.31%। ओके, ये आ गया हमारा फर्स्ट के लिए, फर्स्ट स्टूडेंट का एरर, उसके में इतना एरर आया। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड स्टूडेंट के लिए। तो सेकेंड के लिए देखो ई सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे एरर, और सेम लीस्ट काउंट है। अब यहाँ पे लेंथ कितना है, सेकेंड वाले ने लेंथ 64 ही लिया है, हो जाएगा 64 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, और ये हो जाएगा 0.1, और ऑक्सीलेशन कितने हैं यहाँ पे 64 है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 64 और इनटू में यहाँ पे हमारा 100। सो यहाँ से ई सेकेंड कितना आ जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.46%। ओके, ये आ गया। नाउ फॉर द थर्ड स्टूडेंट, ई थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, देखो 0.1 सेम लीस्ट काउंट, लेंथ कितना मेजर किया थर्ड ने 20 प्लस 2 इंटू में 0.1
और लेंथ कितना लिया, टाइम कितना लिया 36, सो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे हमारा 36 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर देंगे, सो ई थर्ड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से मेरा 1.05%। ओके, सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, फॉर द स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस्पेक्टिवली क्या होगा, तो ई फर्स्ट 0 तो यहाँ पे देखो नहीं हुआ, ई फर्स्ट इज मिनिमम, ई फर्स्ट और सेकंड दैट इक्वल, ई सेकंड इज मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो हमारा ई थर्ड है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरर आ रहा है इसमें। ओके, और सबसे मिनिमम है यहाँ पे हमारा ई फर्स्ट का। तो पहले यहाँ पे देखो ई फर्स्ट 0 नहीं है, पहली बात तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे ई फर्स्ट मिनिमम है, राइट, और ई फर्स्ट और दैट इज इक्वल टू ई सेकेंड ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं यहाँ पे, और ई सेकेंड इज अ मैक्सिमम, ये भी गलत है क्योंकि थर्ड वाला मैक्सिमम है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and thank you so much for watching.